हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका संजू महिला यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान पुलिस 13 मई को पहली पारी में जो जीके में क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एलसीडी मॉनिटर में सी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसमें सही आंसर आपका होगा क्रिस्टल। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है मेगस्थनीज आया था, तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वो कौन सी थी, इंडिका। फिर अगला है अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में उसका आयोजन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए, तो ये मुगल कालीन वृत्तांत है ये फारसी भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई, तो 1235 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था वो था 1928 वल्लभ पटेल ने गुजरात के तालुका बारदौली में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किससे संबंधित था, तो वो करों में वर्दी से संबंधित था। उसके बाद आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी, और हुई थी इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के अंदर। संस्थापक थे इसके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है, तो उसके अंदर ऑप्शन था आपका लाइट प्रोजेक्टर, जो कि आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का ब्रिटिश समाज के विरुद्ध तीसरा आंदोलन कौन सा था, तो इनका प्रमुख जो तीसरा आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो अगस्त में उन्होंने चलाया था। केरल कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो वो वर्षा कहलाती है आपकी आमर वर्षा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि कपास को अपनी वृद्धि के लिए तापमान, हल्की वर्षा, तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 210 दिनों की। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर कर्नाटक के अंदर बना हुआ है, तो ये है आपका शिव समुद्रम। फिर अगला क्वेश्चन आपका आया था कि पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो वो शिवरोय की पहाड़ियाँ आपकी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। आगे क्वेश्चन आपका है कि मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई, तो वो राष्ट्रीय मृदा बोर्ड की स्थापना की गई। फिर अगला क्वेश्चन है कि बीज की संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता है, तो कृषि अभियांत्रिकी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, जो कहाँ पर है, ओडिशा राज्य के अंदर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में जोधपुर में राज्य सरकार और किसके बीच भडाना चरण 4 का पार्क की स्थापना की गई है, तो वो राजस्थान सरकार और अडानी समूह के बीच में इनकी स्थापना की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका था वो था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, उसमें पुरुषों, महिलाओं और विपरीत लिंगों और दिव्यांगों के बीच में राशि का किस प्रकार वितरण किया गया, तो इसमें पुरुषों के लिए राशि की गई है 3000 रुपये, और दिव्यांग या महिलाएं वगैरह हैं इनके लिए 3500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री एकल समान पेंशन योजना में प्रतिमाह कितने रुपए मिलते हैं, तो 750 रुपये मिलते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन राजस्थान की खाद्य टोकरी किसे कहा जाता है, तो श्री गंगानगर को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषकों मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो वो करती है कृषि उत्पादों के परिवहन। फिर अगला क्वेश्चन आपका था राजस्थान के न्यायालय अस्तित्वमान पीठ राष्ट्रपति के आदेशों से कब स्थापित की गई, तो दोस्तों ये स्थापित की गई थी 1976 के अंदर। उसके बाद आपकी जेबान तोप किस दुर्ग के अंदर, तो जेबान तोप आपकी ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है, जयपुर के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। फिर
किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो ये फड़ पेंटिंग के अंदर किया जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, सोनी परिवार किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये आपकी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला, घूमर नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से। फिर चित्रकला से एक संबंधित क्वेश्चन है कि नर्मदा कला का संबंध कहाँ से है, जो राजस्थान में आई थी? तो ये ईरान से राजस्थान के अंदर आई थी। फिर चंद्रभागा मेला कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, अर्थात कार्तिक माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन था, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रालय का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आर्य मुद्रालय। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? तो वो करता है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि जो रास बिहारी बोस के संपर्क में थे? तो दोस्तों राजपूताना के प्रसिद्ध कवि जो रास बिहारी बोस के संपर्क में थे वो थे केसरी सिंह बारट। बागर व मरु क्या है? तो बागर व मरु है वो भौगोलिक क्षेत्र है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेप 1921 से 26 का प्रथम चांसलर कौन था? तो ये थे बीकानेर के शासक गंगा सिंह। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों यह है आपका माउंट आबू सिरोही। वन जो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं वो आपके हैं सूखे नागौन वाले वन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के होसापेटे में स्थित स्वदेशी संयंत्र जो स्थानीय लोहा अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो वो आपका है दोस्तों विजयनगर इस्पात संयंत्र। फिर अगला क्वेश्चन आपका, किशोर जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों ये इसमें 10 से 19 वर्ष के बीच में लोगों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1952 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन था, अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो कुल जनसंख्या के प्रति 1000 मध्य वर्ष के दौरान किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के लिए जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या है। अगला है कि पेंटिंग में रागो रागिनी की सचित्र व्याख्या कौन करता है? तो ये करता है रसिक पिरिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली? तो उमेद सिंह व बुद्ध सिंह दोनों के शासकों के अधीन फली फूली थी। भारत भातखंडे संगीत विद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है आपका लखनऊ में। फिर पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा, वो कब आयोजित होगा? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित होगा। 2021 में स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय गोल मारकर महान पेले की बराबरी किसने की है? तो दोस्तों वो की है सुनील छेत्री ने, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। फिर आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की मेज़बानी किसने की थी? तो वो की थी जेदाह ने की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामदेव जी के जन्म स्थान बाड़मेर में रामदेव जी का मंदिर बनाया गया, उसमें किन पत्थरों का प्रयोग किया गया? तो उसमें जैसलमेर के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी में कवि माघ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? तो वो उसका सही आंसर होगा शिशुपाल वध। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए कब किया गया था? तो ये किया था दोस्तों 1912 के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका सही आंसर होगा अकील कुरैशी। 17 मार्च 1948 को गठित राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मत्स्य संघ। राजस्थान लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कब हुआ? तो 1960 के अंदर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है वो आपका कुंभलगढ़। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में कौन सा मंदिर नहीं है? तो उसके अंदर आपका ऑप्शन पशुपतिनाथ मंदिर, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो बीजक की पहाड़ी बेराट अर्थात जयपुर के अंदर। चंबल घाटी परियोजना
किन दो राज्यों के बीच है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है दोस्तों। भारत में राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो सीसा व जस्ता के अंदर एकमात्र भारत के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। 2011 जनगणना अनुसार हिंदू मुस्लिम समूह के बाद राजस्थान में तीसरा बड़ा समुदाय कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिख। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का बाल लिंग अनुपात कितना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 888। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी भर्तियों के जीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं। अगला जो क्वेश्चन है वह राजस्थान का राज्य जीडीपी पूरे देश के जीडीपी के लगभग कितना है, तो दोस्तों ये है 7%। फिर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तटीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। राजस्थान के अंदर कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं। रामायण व भगवत गीता में धन का है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग हैं। हड़प्पा महानगरों के रूप में इसके उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया, तो दोस्तों वो किया गया कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़। और किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखना ये घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे। नागभट्टित्य का संबंध किससे था, तो ये था गुर्जर प्रतिहार से। किससे था, गुर्जर प्रतिहार वंश का ये राजा था। राजशेखर की पुस्तक नहीं है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है वो सही ढंग से दिख नहीं पाया पेपर के अंदर। अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता व वैवाहिक नीति क्या कहलाती थी, तो ये राजपुताना नीति कहलाती थी। फिर गोविंदगिरी ने जो आंदोलन चलाया था वो किस जनजाति के लिए चलाया था, तो वो भील जनजाति के लिए चलाया था। आईपीसी की धारा 1860 की 442 धारा में क्या है, तो यह है गृह अतिचार से संबंधित है। राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब बनी, तो ये बनी थी 1982 के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो इसमें पंचायती ग्राम पंचायतों का गठन। औषधीय पौधा हिमालयन यू पाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 60 किसका वर्णन करता है, तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन करता है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में से पानी भी संघनित हो जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धुंध। संसद के 17वां सन विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका उल्लेख है 85 में। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उन सबको मैंने आपको करवा दिया है। आगे भी मेरे को सेकंड पारी का जैसे ही पेपर मिलेगा मैं आपको ये वो भी जीके के सभी क्वेश्चन हल करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।